सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखना है कि किस तरीके से करंट ईयर में एक हेड के अंदर उसी हेड के अंदर लॉसेस को कैसे प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जाए, एक हेड की इनकम को दूसरे हेड के लॉस से कैसे सेट ऑफ किया जाए और अगले साल में कैसे उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाए, सेट ऑफ किया जाए। इसका नाम से ही पता चल जाता है, चैप्टर के नाम से ही, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ का मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ लॉस अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो अगर हमें लॉस हो गया है तो उस लॉस को दूसरे प्रॉफिट से सेट ऑफ करना ही सेट ऑफ कहलाता है। तो अनदर सोर्स, दूसरे सोर्स से, दूसरे हेड से सेम असेसमेंट ईयर में जब हम सेम उसी असेसमेंट ईयर में सेट ऑफ करते हैं उसे हम सेट ऑफ बोल देते हैं। अगले साल ले जाते हैं तो उसे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस बोल देते हैं। If losses cannot be set off in the same year due to inadequacy of eligible profits, then such losses are carried forward to the next assessment year. इस साल अगर हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो उसे हम अगले साल लेकर जाएंगे। एडजस्टमेंट अगेंस्ट द एलिजिबल प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर, तो अगले साल के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लेंगे। The maximum period for which different losses can be carried forward for set off has been provided in the act. तो हमें ये भी बता रखा है कि ऐसा आप कितने साल तक कर सकते हो। आप इस साल के प्रॉफिट को, लॉस को अगले साल ले गए, फिर उससे अगले साल, ऐसा कितने साल तक कर सकते हैं, ये भी हमें बता रखा है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखना है कि किस तरीके से सेम ईयर में अपने लॉस को कैसे सेट ऑफ करें प्रॉफिट से, और अगर इस साल नहीं हो रहा है तो अगले साल कैसे लेकर जाए। ये पूरा का पूरा इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 70 की। तो आपको सेक्शन का नाम, नंबर याद रखना है, सेक्शन 70। तो सेक्शन 70 है जो कहता है इंट्रा हेड सेट ऑफ। इंट्रा हेड सेट ऑफ का मतलब विद इन द सेम हेड हम कैसे अपने लॉसेस को अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ द इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम ऑफ अदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ द इनकम। हम एक हेड के अंदर एक सोर्स के लॉस को दूसरे सोर्स के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। इट इज अलाउड। जैसे दो हाउस प्रॉपर्टी है, एक हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट है, एक हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, तो दोनों आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं। दो बिजनेस है, एक इस बिजनेस में लॉस है, एक बिजनेस में प्रॉफिट है, आपस में सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन मतलब आपको अलाउड है अपने लॉस को विद इन द सेम हेड दूसरे प्रॉफिट से सेट ऑफ करना, अलाउड है। लेकिन जो हम अभी केस देख रहे हैं उनमें अलाउ नहीं, आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते। तो एक्सेप्शन नंबर 1, लॉसेस फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकता है। एक्चुअल में क्या है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब ऐसा बिजनेस जहां पर हम लोग अपना माल खरीदते हैं, बेचते हैं और वहां एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है, उसे स्पेकुलेटिव बिजनेस बोल देते हैं। सपोज हम लोग हमारा काम है, हम शेयर्स खरीदते हैं, अभी शेयर हमारे पास आए नहीं, उसे बेच दिया, तो ये स्पेकुलेटिव बिजनेस कहलाता है। हमने 1000 किलो गेहूं खरीदी, अभी हमें मिली नहीं, हमने बेच भी दी, तो इसे हम स्पेकुलेटिव बिजनेस कहते हैं। तो अगर इसमें लॉस होता है तो वो इसी टाइप के स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। यहाँ पर ये बात और ध्यान रखने की है कि यहाँ पर लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात हो रही है। यहाँ पर वाइसी वर्सा अलाउड है। वाइसी वर्सा का मतलब कि अगर लॉस है स्पेकुलेटिव बिजनेस का तो वो तो अलाउड नहीं है किसी और बिजनेस से सेट ऑफ करने के लिए। लेकिन अगर किसी और बिजनेस का लॉस है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सकता है। यहाँ पर लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस को सेट ऑफ करने से मना है। ये नहीं बोल रखा कि नॉर्मल बिजनेस के लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं, ऐसा मना नहीं करा है। तो हमें इन बात का बड़ा ध्यान रखना है कि जो एक्सेप्शन में है उससे ही देखना है और किसी पॉइंट को नहीं देखना है, और कोई चीज सब अलाउड हो जाएंगी। एक्सेप्शन नंबर 2, losses from owning and maintaining resources can be set off only from the income of owning maintaining resources। अगर हमारा बिजनेस है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो घोड़े रेस में दौड़ते हैं वो हम मेंटेन करते हैं, हमारे अपने घोड़े हैं वो,
अगर उस बिजनेस पे लॉस हो जाता है तो वो उसी टाइप के बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकता है और किसी प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ओनली। इसका एक रीजन भी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स का रेट कम है। अब अगर आपका सपोज इस पे टैक्स रेट है 20% और शॉर्ट टर्म पे है 30%, अब आप 20% के लॉस से 30% के प्रॉफिट को सेट ऑफ करेंगे तो गवर्नमेंट को तो लॉस हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया लॉस अगर कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। नेक्स्ट है बट लॉस फ्रॉम शॉर्ट टर्म, ये वही बात है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करने की मनाही नहीं है। मनाही जो है उसी चीज की है, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना है। नो काइंड ऑफ लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम। मतलब आपकी लॉटरी लग गई 50 लाख रुपए की, तो कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते आप उस। नो काइंड ऑफ लॉस इज अलाउड टू सेट ऑफ फ्रॉम ए सोर्स ऑफ इनकम द इनकम ऑफ विच इज नॉट टैक्स्ड। एग्रीकल्चर इनकम फ्री होती है, आप ये नहीं कह सकते अपने लॉस को एग्रीकल्चर इनकम से सेट ऑफ कर रहे हैं जब उस पर टैक्स ही नहीं लगता, तो उससे सेट ऑफ कैसे करोगे आप। लॉस फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस referred to in section 35 AD can be set off from the income of some other specified business referred to section 35 AD। तो 35 AD का अगर बिजनेस लॉस है तो 35 AD के बिजनेस प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो। तो हमें इन एक्सेप्शंस का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को समझना है। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि कैसे इस बात को अप्लाई करना। चलिए करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1, और एग्जाम्पल नंबर 1 में एक एक करके हम देखते हैं। आप भी साथ साथ करिए और कोशिश करिए कि पहले आप करें उसके बाद मैं करूं, तो चेक हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको ये कितना समझ में आया है। स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट है और नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, क्या ये सेट ऑफ अलाउड है? क्या ये अलाउड है? क्या ये कहीं पर मना कर रखा है? तो क्या आंसर आएगा हमारा? तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये अलाउड है क्योंकि कहीं पर मना नहीं कर रखा है, और हमारा आंसर आएगा 1 लाख। ये अलाउड है क्योंकि हमें ट्रेडिंग बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ करने के लिए कहीं पर मना नहीं कर रखा है। हमें जो मना कर रखा है वो स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ करने पे मना कर। आइए केस नंबर 2 पर आते हैं। केस नंबर 2 में स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है और नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट है, क्या ये अलाउड है? मना कर रखा है क्या कहीं पर? तो ये नॉट अलाउड, सेट ऑफ अलाउड नहीं है, तो आंसर आएगा 2 लाख। हम इस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। केस नंबर 3। केस नंबर 3 में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है? अलाउड है या नहीं है? नॉट अलाउड, आप इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, मना कर रखा है, तो इनकम हमारी 2 लाख ही आएगी क्योंकि हमें बोल रखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकता। केस नंबर 4, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नेगेटिव, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 1 लाख का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख का, तो क्या अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, सेट ऑफ इज पॉसिबल, और आंसर 2 लाख माइनस 1 लाख इज 1 लाख। केस नंबर 5, हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है, क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ किया जा सकता है? क्या कहीं पर हमने मना करा है ऐसा करने को?
नहीं। एक्सेप्शन में क्या था, ये बिल्कुल नहीं था। तो सेट ऑफ इज पॉसिबल, आंसर विल बी 50,000। एक हमारे पास क्लोथ बिजनेस का लॉस है 50,000 और एक स्टील बिजनेस का प्रॉफिट है 75,000। यहाँ पर कहीं पर हमें मना नहीं कर रखा है इसे सेट ऑफ करने के लिए, तो आंसर विल बी 25,000। केस नंबर 7, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है 80,000, नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट है 1 लाख। ये हमें अलाउ नहीं है, एक्सेप्शन में इंक्लूड है, तो आंसर विल बी 1 लाख। स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट है 2 लाख, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है 125, इट इज अलाउड, कहीं पर ये मना नहीं कर रखा है, तो आंसर विल बी 75,000। केस नंबर 9, फॉरेक्स स्पेकुलेटिव, एक स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है, एक स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट है, इट इज अलाउड, आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, सेट ऑफ इज पॉसिबल। केस नंबर 10, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से क्या सेट ऑफ किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, तो आंसर विल बी 2 लाख। केस नंबर 11, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, सेट ऑफ इज पॉसिबल, आंसर विल बी पॉजिटिव 1 लाख। केस नंबर 12, 90,000 short term capital loss and 1 lakh is long term capital gain। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करने की कहीं पर मनाही नहीं है, आप बिल्कुल इसे सेट ऑफ कर सकते हैं, आंसर विल बी 10,000। केस नंबर 13, आपने जुआ खेला दिवाली की रात को और आप 50,000 रुपए हार गए, फिर नए साल की रात को आपने फिर से जुआ खेला और अब 80,000 रुपए जीत गए, तो आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट? क्या सेट ऑफ पॉसिबल है? कैजुअल इनकम का सेट ऑफ पॉसिबल नहीं होता है, तो आंसर विल बी 80,000। ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है, ये कैजुअल इनकम है और कैजुअल इनकम अलाउ नहीं होती है, कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। डिविडेंड मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से 5,000 और कार्ड गेम्स का लॉस है 10,000, तो कार्ड गेम का लॉस भी कहीं से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, तो आपका इनकम हो जाएगी 5,000। क्योंकि जो कैजुअल इनकम है वो तो टैक्सेबल है और जो कैजुअल नेचर का लॉस है वो आता ही नहीं कहीं पर, वो आएगा ही नहीं कहीं इनकम टैक्स में, कैजुअल लॉस कहीं नहीं आता, इसलिए हम उसे सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। सेक्शन 71, इस सेक्शन का नाम भी नंबर भी आपको याद रखना है, इंटर हेड सेट ऑफ। इंटर हेड सेट ऑफ मतलब एक हेड की लॉसेस दूसरे हेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ किए जा सकते हैं या नहीं। देखो ऐसा मानो विद इन द सेम हेड आपके घर परिवार की बात है, अगर आपको कोई समस्या है, कोई पैसे की जरूरत है या कोई दिक्कत है, तो आप सबसे पहले उसे घर में बात करेंगे, अगर घर पे वो पूरा नहीं होता है तो बाहर जाएंगे। ऐसे ही सेक्शन 70 पहले लगाएंगे, आप पहले कोशिश करेंगे जितने भी आपको लॉसेस हैं वो आप विद इन द सेम हेड उसे सेट ऑफ कर लें। अगर किसी वजह से विद इन द सेम हेड आपके लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पाते हैं तो उस सिचुएशन में आप दूसरे हेड की तरफ जाएंगे, और जो लॉसेस विद इन द सेम हेड सेट ऑफ नहीं किए जा सकते दूसरे टाइप की इनकम से, तो दूसरे हेड से तो सेट ऑफ हो ही नहीं सकते। इन शॉर्ट जो सेक्शन 70 के एक्सेप्शन थे वो सेक्शन 71 के भी एक्सेप्शन होंगे, हो सकता है यहाँ पर कोई नए एक्सेप्शन भी आ जाए। If there is a loss under the one head of the income and income under different head of income, अगर हम एक में लॉस है और एक में इनकम है तो दे आर अलाउड टू बी सेट ऑफ, आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन, उन एक्सेप्शन का हम देखते हैं क्या है। वही एक्सेप्शन, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, हमने सेक्शन 70 के एक्सेप्शन में पढ़ा था
कि लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस को केवल लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। अब जब हम दूसरे हेड में जा रहे हैं तो दूसरे हेड में प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस तो आएगा ही नहीं, तो सेट ऑफ हो ही नहीं सकता वो। दूसरा है लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, सेम वही लॉजिक है, ये भी नहीं होगा। अब यहां पर थर्ड पॉइंट में थोड़ा चेंज है। सेक्शन 70 में लिखा था लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, लेकिन यहां पर अब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम कैपिटल गेन के लॉस की बात कर रहे हैं। कैपिटल गेन का लॉस का मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो ना तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ना ही आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब आप कभी भी कैपिटल गेन का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। नो लॉस इज अलाउड टू सेट ऑफ फ्रॉम अ सोर्स द इनकम ऑफ विच इज नॉट टैक्स्ड। ये पहले भी था, अब भी है। जैसे आप एग्रीकल्चर इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। अब एक नया पॉइंट है, एज पर सेक्शन 71(4) लॉस अंडर द हेड पीजीपीपी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम सैलरी, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी की इनकम से आप अपने बिजनेस प्रोफेशन के लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी इनकम। ये क्यों है, ये पॉइंट की क्या जरूरत पड़ गई, इस एक्सेप्शन की क्या जरूरत पड़ गई? देखो बच्चों, मिस्टर एक्स है, इनकी 10 लाख रुपए की सैलरी इनकम है। 10 लाख रुपए के ऊपर कितना टैक्स पड़ता है? 1,12,500 मान लेते हैं, 1,12,500 सब कुछ मिला मिलू के है। अब 1,12,500 इनकी जेब से जा रहे हैं तो इनके पेट में बहुत दर्द हो रही है कि मेरे 1,12,500 साल भर के जा रहे हैं। इन्होंने अपने एक दोस्त को देखा, मिस्टर वाई को, बिजनेसमैन है, देखा उनकी इनकम 15 लाख है, लेकिन वो अपना हिसाब किताब करके जोड़ तोड़ लगाकर टैक्स देते ही नहीं। ये बेचारे अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। ये कह रहे हैं कि वो क्यों दे रहे, नहीं दे रहा टैक्स, और मैं क्यों दे रहा हूं। तो इन्होंने टैक्स सेविंग के लिए अलग अलग लोगों से बात करी। तो एक महाशय ने इन्हें एक आइडिया दिया, इनसे कहा कि आप एक काम करें, आप एक फर्जी बिजनेस स्टार्ट करें बुक्स में ही बस, और उस फर्जी बिजनेस में लॉस दिखाएं 15 लाख का। उस लॉस से इस सैलरी की इनकम को सेट ऑफ कर लें और आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो लोगों ने जब ये करना शुरू किया तो इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आ गया कि आप अपनी सैलरी की इनकम से बिजनेस का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, ताकि ये प्रैक्टिस खत्म हो जाए। क्योंकि जब कोई बिजनेस कर रहा है तो सैलरी कहां से आएगी उसकी, जॉब कहां से करेगा? जॉब और बिजनेस साथ में तो बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है। और अगर कॉम्बिनेशन है भी तो कोई इंसान प्रॉफिट कमाने के लिए तो बिजनेस करेगा, लॉस हो रहा तो बिजनेस क्यों कर रहे हो, जॉब ही करते रहो। तो यहाँ पर क्लियर कट है कि लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए ये अलाउ नहीं है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगेन रिपीटेशन है कि अगर हमें स्पेसिफाइड बिजनेस है सेक्शन 35 AD के, तो जब हम उसके लॉस को उसी टाइप के बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं, तो दूसरे हेड से सेट ऑफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। नोट्स लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द क्लब्ड इनकम, मतलब क्लबिंग हो गई तो क्लबिंग होने के बाद में जो इनकम आई उससे सेट ऑफ करेंगे आप। क्लबिंग तो इनकम ही है, उसी की इनकम है, तो पहले क्लबिंग होगी बाद में सेट ऑफ होगा।
इंटर हेड एडजस्टमेंट इज मेड ओनली व्हेन द नेट इनकम कंप्यूटेड अंडर द हेड इज ए लॉस. सच एडजस्टमेंट इज पॉसिबल ओनली आफ्टर इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट. मतलब सेक्शन 70 पहले लगेगा और सेक्शन 71 बाद में लगेगा. आप ये नहीं कर सकते कि एक बिजनेस का लॉस है, एक बिजनेस का प्रॉफिट है, अब उस बिजनेस के लॉस को बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ ना करके आप हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर रहे हो. ऐसा अलाउ नहीं है. पहले आपको विद इन द सेम हेड इंट्रा हेड सेट ऑफ करना पड़ेगा, सेक्शन 70 लगाना पड़ेगा. तो आपको पहले वो लगाना है. इन सिंपल वर्ड्स, इंटर हेड सेट ऑफ इज मैंडेटरी बिफोर इंटर हेड सेट ऑफ. सेक्शन 71 से पहले सेक्शन 70 लगाना पड़ेगा आपको. The schemes of intra-head and inter-head set-off is mandatory. Assessee cannot choose to carry forward the loss instead of set-off in the same previous year. मान लिया आपको एक प्रॉफिट है, लॉस है, अब कहो जी मैं नहीं कर रहा इसे आज, अगले साल करूंगा जी, तो ऐसा अलाउ नहीं. However, no sequence of inter-head set-off has been given in the act. ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको बिजनेस में लॉस है तो पहले आप उसे हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ करो या अदर सोर्सेज से, ऐसा कुछ बताया नहीं है. सैलरी से तो कर ही नहीं सकते. हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो उससे किससे सेट ऑफ करो, ऐसा बताया नहीं है. असेसी कैन सेट ऑफ इन ए मैनर विच इज मोस्ट बेनिफिशियल टू हिम फ्रॉम द टैक्स लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. जो आपको अच्छा लगे आप वर्क कर सकते हो, आपको जिसमें फायदा लग रहा है आप वो वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है. आइए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2, केस नंबर 1, बिजनेस प्रोफेशन का लॉस है 2 लाख रुपए का और कैपिटल गेन का प्रॉफिट है. तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए. हाँ जी, तो आंसर आएगा नालायक बच्चों 1 लाख. हमने कब कहा कि बिजनेस प्रोफेशन के लॉस को आप किसी के सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, और किसी से सेट ऑफ करने को मना किसने करा. तो नालायकी छोड़कर दिमाग लगाना शुरू करो. केस नंबर 2, क्या आंसर आएगा, ये अलाउ नहीं है. यहां पर 3 लाख आएगा. कैपिटल गेन का लॉस सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, लेकिन कैपिटल गेन के प्रॉफिट से सेट ऑफ करने की मनाही थोड़ी ना है. केस नंबर 3, क्या आंसर आएगा, 3 लाख, क्योंकि कैपिटल गेन का लॉस किसी भी दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता. केस नंबर 4, क्या आएगा, 3 लाख, क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को भी किसी और से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता. केस नंबर 5, देखिए जब हमारी एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उसका लॉस भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, इसलिए 3 लाख. केस नंबर 6, एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट होती है तो उससे तो कोई लॉस सेट ऑफ किया ही नहीं जा सकता. तो आपका आंसर 2 लाख नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि आप इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते. केस नंबर 7, क्या आंसर आएगा, 1 लाख आएगा. अच्छा मैं ये भी लिख दूं आपको साथ साथ, यहां पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कैपिटल गेन का लॉस 2 लाख केस नंबर 2 में, उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. ऐसे ही केस नंबर 3 में हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे कैपिटल लॉस 2 लाख का. ऐसे ही
कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस 2 लाख का, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। केस नंबर 5 एग्रीकल्चर इनकम है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। केस नंबर 6 तो हमारा लॉस ही आएगा। अब केस नंबर 7 लॉटरी इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ करने की मनाही है, तो हमारी इनकम 1 लाख आएगी और हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे लॉस ऑफ बिजनेस 37,000 अगले साल के लिए, उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। केस नंबर 8 अलाउड है? नहीं, स्पेशली हमने मना कर रखा है, तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बिजनेस लॉस। तो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बिजनेस लॉस पीजीबीपी लॉस 50,000 कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे अगले साल के लिए। केस नंबर 9 क्या मना कर रखा है? केस नंबर 9 में सेट ऑफ करने के लिए क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है? यस और नो? नहीं किया जा सकता। सैलरी इनकम से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? कहीं मना तो है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा 50,000 का लॉस। और अगर और कुछ नहीं होगा तो ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर और कोई इनकम नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा नील और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 50,000, एक ही बात है ना। केस नंबर 10 क्या हमारे बिजनेस को लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है? तो आंसर क्या आएगा? लाइक 20,000 सैलरी की इनकम से मनाई थी। केस नंबर 11 हमारा स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट है और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, क्या ये अलाउड है? तो आंसर क्या आएगा? दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? किसने मना कर रखा है स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं करो? केस नंबर 12 क्या आएगा आंसर? 2 लाख आएगा और आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 10,000 का लॉस जो है आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। केस नंबर 13 हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है और एग्रीकल्चर इनकम है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा? हम इसे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर और कोई इनकम नहीं है 2,50,000 रुपये, या हम ये भी कह सकते हैं इस साल का लॉस हो जाएगा 2,50,000। केस नंबर 4 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है -1,50,000, तो क्या आंसर आएगा? 50,000, क्योंकि सेट ऑफ इज पॉसिबल। 35 साल के 35 इयर्स के मिस्टर ए और इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन दी है हमें इनकम टोटल इनकम निकालनी है मिस्टर ए की। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए, और सबसे पहले हमें पता है कि हमारी आती है इनकम फ्रॉम सैलरी। और सैलरी की इनकम है
4 लाख रुपीस, उसे इनर कॉलम में लिख दिया मैंने अभी। एक आता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी से सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी से भी लॉस हो रहा है हमें, और लेट आउट प्रॉपर्टी से भी लॉस हो रहा है। चलो अभी हमने नाम लिखा बस, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड और लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस, और एक बिजनेस लॉस है, पीजीबीपी में लॉस है, और एक बैंक इंटरेस्ट मिला है, मतलब अदर सोर्सेस। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कौन सा लॉस किससे सेट ऑफ हो सकता है। क्या हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट प्रॉपर्टी का लॉस क्या सैलरी से सेट ऑफ हो सकता है? जल्दी बताओ बच्चों, हाँ या ना। तो ये लॉस हो सकता है सेट ऑफ, कुछ हमारे पास तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, मैक्सिमम लॉस ऑफ ₹2 लाख कैन बी सेट ऑफ। मैक्सिमम लॉस कौन सा है ये? हाउस प्रॉपर्टी का, एज पर सेक्शन 71(3)(a). तो सेक्शन 71 में रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि आप ज्यादा से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो 2 लाख रुपए का सेट ऑफ कर सकते हो। तो इस वजह से हम लोग 2 लाख रुपए का लॉस सेट ऑफ कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। अब बिजनेस का जो लॉस है हमारा, ये जो बिजनेस का लॉस है, ये हम सैलरी इनकम से तो सेट ऑफ कर नहीं सकते, अलाउड नहीं है। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन है कि हम इसे बैंक इंटरेस्ट मतलब अदर सोर्सेज की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 लाख रुपीज है, और इस 4 लाख रुपीज से जो हम सेट ऑफ करना चाहते हैं वो लॉस सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट का लॉस सेट ऑफ करना चाहते हैं, जो है 70,000 और 1,50,000। लेकिन होगा क्या, ये सेट ऑफ हो सकता है मैक्सिमम कितना सेट ऑफ हो सकता है, 2 लाख रुपीज, और ये जो 20,000 का लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल देखेंगे इसे। तो इसे नेक्स्ट ईयर लेकर जाएंगे, और ये 4 लाख रुपए की जो हमारी सैलरी इनकम है, इस सैलरी इनकम से ये सेट ऑफ होकर सैलरी इनकम हमारी कितनी रह जाएगी, 2 लाख रुपए। अब हमारा जो पीजीबीपी है उससे हमें लॉस हो रहा है 1 लाख रुपए का, और अदर सोर्सेज में हमें 80,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सेट ऑफ होकर नील हो जाएगा, क्योंकि जो 20,000 रुपए का बचेगा हमारा 20,000 का लॉस, ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ऐसा तो है नहीं ना कि 1 लाख के लॉस को 80,000 के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम ज्यादा क्या कर सकते हैं, तो इसकी प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी ये रहेगी, बजाय इसको हम ऐसा लिखें, इसको ऐसा लिख लेते हैं, इनकम
फ्रॉम सैलरी 4 lakh लेस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 lakh restricted अंडर सेक्शन 71 ये, और इसको हमने लिख दिया कि भैया हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे इसलिए 2 लाख तक, और यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी will be carried forward to next year। तो हम नेक्स्ट ईयर में 20,000 रुपीज के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ होने के बाद सैलरी इनकम 2 लाख रुपीज आ जाएगी। दूसरा हम लोग लिखेंगे पीजीपीपी, हमें लॉस है हमें 1 लाख रुपीज का, लेकिन सेट ऑफ हो गया अगेंस्ट बैंक इंटरेस्ट 80,000, और हाँ सॉरी यहाँ पर हमारा एक हाउस प्रॉपर्टी भी है, तो यहाँ लिख देंगे हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ 70,000 लेट आउट 1,50,000, तो 2,20,000 हो गया, और यहाँ लिख देंगे सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी 2 लाख, तो जो बैलेंस 20,000 है लॉस ये कैरी फॉरवर्ड हो गया टू नेक्स्ट ईयर। बजाय हम ऊपर ये सब लिखें, हम इसे यहाँ लिख देते हैं, ये ज़्यादा ठीक है। अगर लिख दिया आपने तो कोई इशू नहीं है, इसे काटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या करा, हमने पहले लिखा सैलरी, और सैलरी में हमने लिख दिया कि 4 लाख है, और 2 लाख रुपीज हमने सेट ऑफ करे हैं हाउस प्रॉपर्टी के, और यहाँ पर हमने हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया कि भाई 2 लाख रुपीज हमने अंडर सेक्शन 71(3)(a) हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया 2 लाख। अब हमारे पास आया पीजीपीपी, लॉस है 1 लाख, और सेट ऑफ अगेंस्ट एफडी इंटरेस्ट 80,000, और अभी भी जो 20,000 का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर। और लास्ट में आएगा हमारे अदर सोर्सेस, यहाँ लिख देंगे एफडी इंटरेस्ट 80,000 माइनस लॉस अंडर द हेड पीजीपीपी 80,000, और ये बाहर नील आ जाएगा। टोटल इनकम हमारी 2 लाख ही आएगी, जो हमारी टोटल इनकम है वो 2 लाख ही आएगी, क्योंकि और सब इनकम सेट ऑफ हो गई। सेक्शन 71(b), अब हम स्पेसिफिकली एक एक हेड की बात करेंगे। देखिए सैलरी में लॉस तो होता ही नहीं है, सैलरी में लॉस थोड़ी ना होगा, तो उसके लॉस की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की। सेक्शन 71(b), if there has been a loss under the head house property, then such loss can be set off against income of any other head। किसी और हेड की इनकम से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ करने की मनाही तो है नहीं,
इफ देयर इज नो इनकम अंडर एनी अदर हेड, या तो कोई इनकम है नहीं या सफिशिएंट नहीं है, तो हम इस लॉस को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है। इन नेक्स्ट ईयर द ब्रोड फॉर लॉस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ दैट ईयर। आपको एक बात ये हमेशा ध्यान रखनी है, केवल ये हाउस प्रॉपर्टी की बात नहीं है, एक्सेप्शन होगा तो हम देख लेंगे। अदरवाइज जब भी कोई भी कैरी फॉरवर्ड होगा लॉस, तो अगले साल वो सेम हेड में ही सेट ऑफ होगा, किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। तो याद रखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार आपका लॉस अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर वो किसी और हेड में नहीं जा पाएगा, वो केवल अपने हेड में ही रहेगा। ठीक है। इसे ऐसा समझो, आपको पैसे की जरूरत है, आपने घर में मांगे, घर से नहीं मिल पाए, आपने किसी जानकार अड़ोसी पड़ोसी दोस्त से मांगे, उन्होंने बेइज्जती कर दी, तब आप घर से ही मांग सकते हो बस। अब बाहर से बेइज्जती बार बार थोड़ी ना कराओगे, घर वालों के सामने तो बेइज्जती हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके सामने तो बेइज्जती सुबह शाम होती है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो इसलिए आप एक बार अगले साल पहुंच गए तो अगले साल फिर किसी और हेड में नहीं जाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी के हेड से ही अगले साल होगा। लॉस बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया तो अगले साल बिजनेस प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। कैपिटल गेन तो होता ही उसी से है, अदर सोर्सेज है उसी से ही होगा। तो कोई भी लॉस एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर वो उसी हेड का हो जाएगा। If loss could not be set off, then such a loss can be carried forward for 8 years following the year when loss was first computed. अब अगर इस साल आप सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं अपने लॉस को, तो आने वाले 8 साल तक आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते। अगले 8 साल तक, अगले साल ले जाओ, अगले साल भी बिजनेस ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं हुई, उससे अगले साल ले जाओ, उससे अगले साल भी नहीं हुई, फिर ले जाओ, ऐसा 8 साल तक कर सकते। 8 साल के बाद वो खत्म हो जाए। अगर सपोज इस साल आपको लॉस हुआ, आप अगले साल लेकर गए, अगले साल भी लॉस है तो सेट ऑफ तो कर नहीं सकते, फिर जब कैरी फॉरवर्ड होंगे तो 2 लॉस सेट ऑफ होंगे, एक ये वाला एक अगले साल वाला, उनके ईयर भी लिखे जाएंगे। क्यों? इसके 8 साल अलग खत्म होंगे, उसके 8 साल अलग टाइम पे खत्म होंगे, तो हर लॉस के आगे लिखा जाएगा ये कौन से ईयर का लॉस है, और सब साइमल्टेनियसली कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। उससे अगले साल भी लॉस हुआ तो 3 लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे, उससे अगले साल भी हुआ तो 4 लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे, ऐसे ज्यादा 8 हो जाएंगे, फिर खत्म होना शुरू हो जाएंगे। लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ असेसी हैज नॉट फाइल्ड आईटीआर बाय द ड्यू डेट। एक एक्सेप्शन है ये कि अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो लॉ ये कहता है कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन ये बात हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के लिए लागू नहीं होती है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप बिना आईटीआर फाइल करे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे लॉसेस के लिए आपको ड्यू डेट से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। There is no condition that an assessee should own the house for which the loss is to be carried forward. सपोज कैरी फॉरवर्ड लॉस हुआ, अगले साल फिर कैरी, ऐसे चल रहा है। अब इस साल प्रॉफिट हो गया, उसे सेट ऑफ करना है, लेकिन वो मकान बेच चुके हो आप, समझ रहे हो? जो मकान का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो बिक चुका, अब आपका है ही नहीं, लेकिन वो सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि जिस समय कैरी फॉरवर्ड करा उस समय आप उस घर के ओनर होने चाहिए थे। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जिस समय सेट ऑफ करे उस समय भी आप उस घर के ओनर होने चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सेक्शन 72 बिजनेस लॉस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस लॉस को कैसे आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे और सेट ऑफ कर पाएंगे। तो बिजनेस लॉस अदर देन स्पेकुलेशन लॉस which could not be set off during any year shall be carried forward to the next year and set off against income from the PGBP of that year। पता है हमें कि भैया ये बात हो चुकी है कि अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया तो उसी हेड में रहेगा वो, तो पीजीबीपी का लॉस पीजीबीपी के हेड से सेट ऑफ होगा।
अदर देन स्पेकुलेशन लॉस, क्योंकि स्पेकुलेशन लॉस की बात अलग से होगी। द टर्म बिजनेस लॉस विल नॉट इंक्लूड, हम बिजनेस लॉस में अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं कर रहे। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए टाइम लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट, 2 साल, 500 साल, 1000 साल उसे कैरी फॉरवर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए उसे हम यहां पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग प्रमोशन, उनकी बात नहीं हो रही है। Loss shall be carried forward to the next year and set off against the income of PGBP carried on by assessee for that year. This business can be speculative or non-speculative. देखो, जिस बिजनेस के प्रॉफिट से लॉस को सेट ऑफ करोगे वो तो कोई भी हो सकता है, ये तो हम चेक कर चुके हैं। प्रॉफिट तो किसी भी बिजनेस का हो सकता है, चाहे वो स्पेकुलेटिव हो चाहे नॉन स्पेकुलेटिव हो। लॉस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का होना चाहिए, क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात अभी हम अलग से करेंगे। दिस मीन्स दैट द लॉस ऑफ नॉर्मल बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द स्पेकुलेटिव इनकम, लेकिन उल्टा अलाउड नहीं है कि स्पेकुलेटिव लॉस को नॉर्मल बिजनेसेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। Loss of business can be set off from the income from the profession being carried on by the assessee. Loss can also be set off against an income which arises due to business activity but is not charged under the PGBP. आपको सिंपल एक बात ध्यान रखनी है कि आपको स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस के अलावा नॉर्मल बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है। पीजीपीपी के हेड से ही सेट ऑफ होगा और 8 साल तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और कोई ऐसी टेंशन नहीं। ये भी 8 साल का टाइम है, 8 इयर्स। जो बिजनेस आप जिसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो वो हो सकता है आपने बंद कर दिया। भाई, जब आपको लॉस हो रहा है तो आप बिजनेस तो बंद ही करोगे ना। तो जो लॉस है जिस बिजनेस का है वो जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस चला रखा हो आपने, वो बिजनेस हो सकता है आपने बंद कर दिया हो, तो भी आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो। लॉस ऑफ बिजनेस शैल बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड ओनली इफ आईटीआर हैज बीन फाइल्ड एज पर द टाइम लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 इज ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के अंदर आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का हक खो देंगे, आपकी पावर खत्म हो जाएगी, उसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। To have a carry forward and set off of the losses, the assessee must be the same. assessee सेम होना चाहिए, मतलब मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं और मैं सेट ऑफ कर रहा हूं तो मैं सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। मान लिया मैं इन एग्जांपल है, कंपनी ने एक पार्टनरशिप फर्म को खरीद लिया तो पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई, लॉस था पार्टनरशिप फर्म का, उसे कंपनी सेट ऑफ नहीं कर पाई। The firm has brought forward losses of 2 lakh. The loss cannot be carried forward and set off by the same cannot be carried forward since the assessee has been changed. पार्टनरशिप फर्म से अब कंपनी बन गई तो इसे आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। हमने बात करी कि अगर असेसी चेंज हो गया है तो आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है मतलब असेसी चेंज हो गया तो भी आप उसे सेट ऑफ कर सकते। तो ये कब होगा? बट फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन। इन केस ऑफ सक्सेशन ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरिटेंस लॉस आर अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। पिताजी बिजनेस चलाते थे, पिताजी से उसके बेटे के पास आ गया बिजनेस, वो लॉस है, पिताजी की जगह उसका बेटा उससे सेट ऑफ कर सकता है, अलाउड है। Loss of amalgamating company are allowed to carry forward and set off by the amalgamated company. Amalgamating company मतलब जब दो कंपनी मिल जाती है या एब्जॉर्प्शन का केस होता है तो जो नई कंपनी है उस कंपनी के पास ये पावर है कि वो पुरानी कंपनी का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, लेकिन जब हम उसको देखेंगे तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम उसको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं।
अभी आपके लेवल पर वो सब नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो किया जा सकता है। लॉस ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी आर अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड बाय रिजल्टिंग कंपनी। ये अगेन यही बात है, एक कंपनी के दो टुकड़े हो गए, तो जब दो टुकड़े हो गए तो जो एक टुकड़ा अलग हो गया तो वो प्रोपोर्शनेट लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। कैसे? मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसका 50 लाख 80 लाख रुपए का लॉस है। अब इस कंपनी के दो हिस्से हो गए, एक एक्स लिमिटेड कंटिन्यू हो रही है जो, और एक वाई लिमिटेड जो अलग हो गई। इसे हम रिजल्टिंग कंपनी बोलते हैं। मान लिया ये 80% हिस्सा है, ये 20% है, तो इसका 20% 16 लाख रुपए का लॉस ये कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर पाए, क्योंकि असल में ये उसी का ही तो हिस्सा है। तो जैसे अमलगमेशन में अलाउड है, ऐसे डीमर्जर में भी अलाउड है, बट इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो हमारे लेवल पर अभी एग्जाम के लेवल से बाहर है। फाइनल लेवल पर हम उसे पढ़ते हैं, अभी उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। In case of cessation of firm by company and fulfilling the condition of section 47, again पार्टनरशिप फर्म कंपनी के पास जा रही है, जो हमने नॉर्मल पढ़ा था उसमें भी अलाउड है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, अगेन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ प्रोप्राइटर बिजनेस कंपनी ने लिया है, उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, वो सेटिस्फाई करने पर ये अलाउड हो जाता है। तो कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई करने पर आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कई जगह तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 8 साल है, टैक्स प्लानिंग में लोग यूज करते हैं, 8 साल के बाद खत्म हो रहा है, अब ये 8वां साल है, तो ये भी हो सकता है कि अमलगमेशन हो और अमलगमेटिंग कंपनी का जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर जाएगा अमलगमेटेड कंपनी के पास, उसको फ्रेश 8 साल मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है, जब आप फाइनल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ, अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आएंगे तो पहले किसको सेट ऑफ करना है, बाद में किसे सेट ऑफ करना है, सीक्वेंसिंग क्या होगी? तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन नहीं है, सबसे पहले तो आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पिछले साल के लॉस को पहले सेट ऑफ कर लो, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को अनएब्सॉर्ब बनाकर डाल दो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो तो पहले लेस होना ही चाहिए। ऐसे करंट ईयर के कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और ऑन फैमिली प्लानिंग, ये वाले खर्चे भी पहले आप लेस करेंगे प्रॉफिट से। ये वाले एक्सपेंस लेस करने के बाद अगर प्रॉफिट पॉजिटिव आएगा तभी आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते। पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ करना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनके लिए 8 साल का टाइम है लिमिटेड। जब वो भी सेट ऑफ करने के बाद स्टिल अभी आपके पास प्रॉफिट बचा है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, आप इसे सेट ऑफ कर सकते। तो ये सीक्वेंसिंग का आपको ध्यान रखना। सेक्शन 73 हमने बात करी थी बिजनेस इनकम की अदर देन स्पेकुलेशन बिजनेस। अब हम स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस की अलग से बात कर रहे हैं सेक्शन 73 में, क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। यहां एक और नई चीज है कि ये केवल 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। आपने अभी अभी पढ़ा कि हाउस प्रॉपर्टी 8 साल के लिए, अभी अभी आपने पढ़ा नॉर्मल बिजनेस का लॉस 8 साल के लिए, लेकिन ये 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कोई कंडीशन नहीं है कि स्पेकुलेशन बिजनेस आपका वही चलता हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एसएससी सेम होना चाहिए, वो तो है ही, एसएससी तो सेम होना ही चाहिए। और आपको आईटीआर भी फाइल करनी पड़ेगी टाइमली, अगर आप चाहते हैं कि इसे कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर पाए। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 में बता रखा है। आप देखेंगे मैंने यहां पर सेक्शन का नंबर पहले लिखा है,
और यहाँ पर सेक्शन का नंबर बाद में लिखा है, बोल्ड में भी नहीं है, इसका मतलब इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जहां पर परचेज और सेल करते हैं आप कमोडिटी, स्टॉक, शेयर्स, जो एक्चुअल डिलीवरी के बगैर ही सेटिस्फाई हो जाता है, डिलीवरी होती नहीं है चीज की और आपको प्रॉफिट लॉस आ जाता है, उसे स्पेकुलेशन बिजनेस बोलते हैं। In case of company deriving its income mainly under the PGBP, other than a company whose principal business is business of trading in shares, banking or loan, उनका mainly income business profession है। Any part of business consisting of purchase or sale of share shall be deemed to be speculation business। ये कह रहे हैं कि अगर आप शेयर में डील करने वाली कंपनी नहीं है, मेन काम आपका ये नहीं है, आप बैंकिंग कंपनी नहीं है और शेयर में डील नहीं करते हो, ये नॉर्मल बिजनेस है, लेकिन उसमें आपको शेयर पर डील करते हैं आप थोड़ा बहुत, तो स्पेकुलेशन बिजनेस ही माना जाएगा। नोट, इन ऑर्डर टू एनकरेज पार्टिसिपेशन इन ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ट्रांजेक्शन विच आर नॉट चार्जेबल टू सीसीटी शैल बी ट्रीटेड एज ए नॉन स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन। तो जहां पर असल में क्या है कि पहले आपको शेयर मार्केट में शेयर आप खरीदते हैं विदाउट डिलीवरी, तो वहां पर आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह जहां दिया जाता है, तो वो एक अलग चीज हो गई, वो तो स्पेकुलेटिव में आ गया। ये एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ हुए, उसे बढ़ावा देने के हिसाब से अगर उसमें सीसीटी मतलब कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट नहीं होती है, तो उसे हम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, उसे बढ़ावा देने के लिए ये बात है। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर बी रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है। लॉस प्रॉफिट केवल दो हैं, एक सैलरी की इनकम है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और हमारे पास कोई भी इनकम नहीं है। तो ये बात तो क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है? क्या ये अलाउड है? ये तो अलाउड है, तो ये तो काम यहीं खत्म हो गया, पूरा 19,000 सेट ऑफ हो जाएगा। क्या ये 24,000 रुपए का इनकम फ्रॉम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या ये अलाउड है सैलरी से सेट ऑफ करना? तो ये भी अलाउड है। क्या क्या नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस का लॉस क्या सैलरी से अलाउड है सेट ऑफ करना? नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। क्या स्पेकुलेटिव बिजनेस हो सकता है? नॉर्मल बिजनेस ही नहीं हो सकता, स्पेकुलेटिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमें कुल मिलाकर क्या लिखना है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो सबसे पहले लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी 45,000 माइनस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 24,000, ये सेट ऑफ होकर रह जाएगा 21,000। और चाहे तो हम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ना लिखें कि हमने उसे सेट ऑफ किया है, कोई टेंशन नहीं है, वो दिखाई दे ही रहा है हमें। अब हमारे पास पीजीपीपी है, यहां पर है लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस 22,000, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, और 4,000 का ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस।
4,000, ये भी हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा। और लास्ट में हमारा बचा कैपिटल गेन। तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 19,000, इससे सेट ऑफ हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 19,000, पूरा सेट ऑफ हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस टू नेक्स्ट ईयर 6,000 रुपीज का, 6,000 रुपये का हम सेट ऑफ नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास कम पड़ रहा था कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन केवल 19,000 का था, तो जो सेट ऑफ नहीं हो पाया वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और हमारी टोटल इनकम आ जाएगी 21,000। हमने जगह जगह बात करी थी कि लॉसेस जो स्पेशल है सेक्शन 35 AD के, वो उसी के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होंगे, तो उसके लिए अलग से पढ़ लेते हैं। सेक्शन 73A कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस एज पर सेक्शन 35 AD। तो एनी लॉस इन स्पेसिफाइड बिजनेस शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। द लॉस विच कैन नॉट बी सेट ऑफ विल कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट इन द फॉलोइंग ईयर, और लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड अनलिमिटेड टाइम। आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप 10 साल 20 साल 50 साल उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉस ऑफ द असेसी ऑन द अकाउंट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD वुड बी अलाउड टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अनदर स्पेसिफाइड वेदर और नॉट इज। असल में क्या है कि जब आप 35 AD है, सपोज आप उसके लॉस को सेट ऑफ कर रहे हो, ठीक है, वुड बी अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस, और किसी स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से आप सेट ऑफ कर सकते हो वेदर और नॉट लेटर, मतलब बाद वाला जो जिसका प्रॉफिट है उसकी बात हो रहे हैं, उस पर अब हो सकता है 30। देखो वो स्पेसिफाइड बिजनेस तो है, लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए टैक्स की जो डिडक्शन की छूट है वो कुछ सालों के लिए, मान लिया वो साल की छूट खत्म हो गई तो भी आप उसको सेट ऑफ करना अलाउड हो जाएगा। हो सकता है अब आपको उस पर सेक्शन 35 AD की छूट ना मिलती हो, लेकिन वो स्पेसिफाइड बिजनेस है जिसका लॉस आ रहा है तो आप उसे सेट ऑफ कर पाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं होगी। सेक्शन 74 कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस अंडर कैपिटल गेन। हमने पढ़ा है कि कैपिटल गेन का लॉस है तो वो कैपिटल गेन के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन लॉस फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये तो हमें पता है, सेक्शन 70 में हमने पढ़ा था। आपको 8 साल मिलेंगे इसके लिए भी, और आपको सेक्शन 139(1) के अंदर अंदर टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपनी ITR को फाइल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि इसे कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करें फ्यूचर में। With effect from 1st April 2018, the long-term capital gain exceeding rupees 1 lakh arising on sale of equity shares or which of equity-oriented fund or unit of business on which security transaction tax is paid in respect of equity shares both at the time of acquisition and sale and in respect of units of equity-oriented fund or unit of business trust at the time of sale is taxable under section 112A at the rate 10%। ये हमने कैपिटल गेन में पढ़ा था। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ सच सिक्योरिटी और शेयर देयरफॉर बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। तो ये क्या रखा है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इस वाले शेयर पर जो लॉस है उसे आप सेट ऑफ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर C है और उन्होंने बताया क्या इनकम है, तो इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 96,000 रुपीज का।
अब ये जो लॉस है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, अलाउड है, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ये पुराना है और ये भी हमारा इस साल आएगा और इसे भी हम सेट ऑफ कर सकते हैं। क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को क्या हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं? क्या अलाउड है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करना अलाउड है? एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया फिर तो हम उसको सेम हेड में और उसी टाइप से ही सेट ऑफ कर पाएंगे। तो हम लोग निकालते हैं इनकम कितनी है, तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1,50,000 का। इससे हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 37 का सेट ऑफ हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा 1,13,000 और हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये है 75,000। इससे सेट ऑफ होगा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 96,000 का। लेकिन ये बाहर ये जो लॉस आएगा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे हम लोग क्योंकि अलाउड नहीं है। तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू नेक्स्ट ईयर। क्यों कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कि अभी ये 2 साल पुराना है और हमें पता है 8 साल का टाइम होता है। अगर 8 साल का टाइम है और अभी 2 साल हुए तो अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इनकी टोटल इनकम 1,13,000 हो जाएगी। एक हमने जगह जगह पढ़ा था ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, सेक्शन 74A इससे रिलेटेड है, सेम बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा। यहां पर भी स्पेकुलेशन की तरह 4 साल है। यहां पर आप 8 साल के लिए इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसे भी 4 साल के लिए ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। The loss of carry forward of loss is permissible only if the assessee continue the activity of owning and maintaining resources. तो आपको ये कंटिन्यू करना है क्योंकि और किसी से सेट ऑफ होगा ही नहीं और इनकम तभी होगी जब ये काम करते होंगे आप। और आपको ITR भी फाइल करनी पड़ेगी टाइम के अंदर अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 मिस्टर डी है, इनकी कुछ इनकम दे रखी है हम लोगों को। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, तो ये नॉर्मल इनकम है। ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल लॉस लास्ट ईयर का सेट ऑफ हो जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ये हम लोग सेट ऑफ कर लेंगे। इस टाइप के प्रॉफिट से 3 साल का पुराना है, अगर इस साल सेट ऑफ नहीं हुआ तो बेकार हो जाएगा क्योंकि इसे हम मैक्सिमम 4 साल के लिए ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हम निकालते हैं इनकी टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर डी। सबसे पहले इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस 75,000 रुपीज, ये हमारी इनकम है। और माइनस कर देंगे लॉस फ्रॉम सेम एक्टिविटी, जो सेम टाइप का लॉस है हमारा, लेकिन ये 3 साल पुराना लॉस है। तो अगर हम इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम टाइम 4 साल का होता है। तो अभी इस साल 3 साल हुए, 3 साल पुराना, 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो जितना सेट ऑफ हो रहा है वो कर लेते हैं और जो बाकी रह गया 96,000 माइनस 75, 21,000,
इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट ईयर। अगर हमारा 4 साल हो गए होते, ये लास्ट आखिरी चौथा साल होता, तो हम इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसे अभी हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। और फिर है हमारा प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस। टेक्सटाइल बिजनेस से प्रॉफिट है 85,000 और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है फ्रॉम सेम बिजनेस। इसे 8 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ये तो केवल पिछले साल का ही है, तो ये तो बड़े आराम से सेट ऑफ हो जाएगा, और हमारी जो टोटल इनकम है वो आ जाएगी 35,000। सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 पीजीबीपी में हमारा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हमने वहां पर भी पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये सेट करा रूल, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, स्टेप नंबर 1, where there is a current year depreciation related to business, it should be set off from the business। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सबसे पहले लेस होना चाहिए। इफ फुल डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी सेट ऑफ, कब होगा, नहीं हो पाएगा सेट ऑफ, जब हमारे बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट से ज्यादा का डेप्रिसिएशन है। सच डेप्रिसिएशन विच कुड नॉट बी सेट ऑफ would be known as unabsorbed depreciation, and such unabsorbed depreciation shall be set off against the profit of any business or from income of profession carried on by the assessee of the current year। ये क्या रखा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया तो आप दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से लेस कर लो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। स्टेप 3, अगर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दूसरे इसी साल के दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो पाया तो आप इसे सेट ऑफ कर सकते हो अदर हेड से, एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम, क्योंकि कैजुअल इनकम से तो कुछ भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, सैलरी से पीजीपीपी लेस सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो ये भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा सैलरी से, बाकी सबसे सेट ऑफ कर सकते हो। तो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन करंट ईयर का दूसरे हेड से सेट ऑफ हो जाएगा। अगर अभी भी सेट ऑफ नहीं हुआ तो ये नेक्स्ट ईयर जाएगा। Such unabsorbed depreciation to the amount of depreciation of such previous year in which has been brought forward. Brought forward depreciation shall be treated as a part of current year depreciation. Now set off aggregate depreciation as per step 1 to 3। जो unabsorbed depreciation है वो अगले साल जब जाएगा तो उस साल के जो depreciation है उसमें ऐड कर दोगे और वो फिर से वही सिस्टम चालू हो जाएगा, उसे करंट ईयर से सेट ऑफ करो ये सब। लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड वगैरह है तो हमें पता है पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे फिर इसे करेंगे। तो रिपीट 1 to 5 एनी टाइम लिमिट, दिस मींस दैट अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड टाइम। However, step number 5 and 6 is subject to condition of section 72 subsection 1। This means that if there is any brought forward losses, तो पहले आप brought forward losses को set off करो, unabsorbed depreciation को बाद में। तो in short आपको क्या करना है, सबसे पहले करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को लेस करना है, सेट ऑफ करना है, उसके बाद brought forward losses को, उसके बाद unabsorbed depreciation को। Business may or may not be carried on for which there is a unabsorbed depreciation, तो वो जरूरी नहीं है बिजनेस कंटिन्यू हो, क्योंकि लॉस है तो बिजनेस आप बंद कर सकते हैं। Brought forward losses must be set off in immediately succeeding years. Losses which are carried forward must be set off against the income of immediately year whenever it is available. If carry forward loss is not set off immediately succeeding year, it will not be available in later year। सपोज आपका लॉस है, आपने अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अगले साल प्रॉफिट है, आपने उसे सेट ऑफ नहीं किया, तो फिर आगे नहीं हो पाएगा सेट ऑफ, फ्यूचर में कभी भी आप उसे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर एक्स है, इनका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 4 लाख रुपए का और इस साल इन्हें 5 लाख की इनकम हुई है। What will happen if he does not set off loss in current year and wish to set off in the next year? तो देखो अगर हम केस नंबर 1 देखें और अगर हम मान लिया नॉर्मल बात करें
कि हमें लॉस इस साल का प्रॉफिट है 5 लाख और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है हमारा 4 लाख, तो कायदे से तो ये सेट ऑफ हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर इसने सेट ऑफ नहीं करा तो इसकी इस साल की इनकम 5 लाख होगी और अगले साल ये इसको सेट ऑफ नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरी सिचुएशन नॉर्मल देखते हैं। तो इनकी 2.5 लाख की इनकम है, इनका लॉस 4 लाख रुपए का है, तो 4 लाख का लॉस तो पूरा सेट ऑफ हो नहीं सकता, तो 2.5 लाख का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा और बचेगा 1,50,000 का लॉस। ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। अब चाहे तो यह पूरा ऐसा भी दिखा सकते हो कि 4 लाख है और इसे सेट ऑफ करा लेकिन नीली आएगा और बचा हुआ 1 लाख हो जाएगा, तो ज्यादा अच्छा है कि इसे 2,50,000 ही लिखा जाए, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। अगर ये कहता है कि मैं इसको सेट ऑफ नहीं करता हूं, और क्या होगा अगर सेट ऑफ नहीं करता, तो फर्स्ट सिचुएशन में हमारी 5 लाख की इनकम है और सेट ऑफ नहीं करता है तो 5 लाख की इनकम ही हो जाएगी और सेट ऑफ भी नील रहेगा। ऐसी सेकंड केस में 2,50,000 की इनकम है तो 2,50,000 की इनकम ही रहेगी और कैरी फॉरवर्ड भी नील हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाए। तो आपको अगर प्रॉफिट है तो उसे सेट ऑफ कर लो अगले साल, अदरवाइज उसे कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा ऑर्डर क्या रहेगा। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ as per the provision of section 72 subsection 2 brought forward business losses to be set off before setting off unabsorbed depreciation। क्योंकि हमें पता है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का जो टाइम लिमिट है वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड अवेलेबल है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करने के लिए। लेकिन जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं वो 8 साल 4 साल ऐसे लिमिटेड टाइम है, तो इसलिए हमें क्या करना है, हम लोगों को पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को सेट ऑफ करना है, उसके बाद अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो अगर हम इसको देखें ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या रहेगा, तो सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन, और जैसे करंट ईयर डेप्रिसिएशन होता है इसकी वजह से लॉस नहीं होता, प्रॉफिट तक ही ये लेस किया जा सकता है। ऐसे ही करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च होता है और करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग होता है, तो इनको एट पार विद करंट ईयर डेप्रिसिएशन लेना है। तो जो जो रूल करंट ईयर डेप्रिसिएशन पर लगाया जाता है वही रूल करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च पर लगाया जाता है और करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग पे लगाया जाता है। इनकी वजह से भी लॉस नहीं होता है। अगर ये बिजनेस की इनकम से ज्यादा होते हैं तो उनको उतना ही रेस्ट्रिक्ट करके फिर अदर हेड से सेट ऑफ करते हैं, और अदर हेड से भी सेट ऑफ नहीं हो तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन ये जो प्रायोरिटी है ये सीक्वेंस हमें ऐसा ही रखना है। अगर करंट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा है और हमने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन वगैरह सब लेस कर दिया है तो फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस अगर आ रहा है तो उसे सेट ऑफ करेंगे, और अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी पूरा सेट ऑफ हो गया है तो ही हम अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर और अनएब्सॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग सेट ऑफ करेंगे। क्योंकि ये जो तीनों चीजें लास्ट में लिखी हैं ये इनफाइनाइट पीरियड है, इनके लिए टाइम अलाउड की कोई टेंशन नहीं है, तो ये हमको ऐसा ही ऑर्डर को सेट ऑफ करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखी है 1,50,000, स्पेकुलेशन बिजनेस से इनकम है 60,000, लॉस है नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से 40,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 80,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 2 साल पुराना 30,000, लॉटरी की इनकम है 20,000। तो व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ई। तो यहाँ तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई सेट ऑफ वगैरह वाली बातचीत नहीं है कि प्रायोरिटी वाली बात नहीं है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। तो हम देखें, एक तो सैलरी का हेड है हमारा, और सैलरी के अलावा जो इनकम है हमारी बिजनेस प्रोफेशन की है पीजीबीपी, और कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस है क्योंकि हमारे पास विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी है। इसको हम अच्छे से दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम 2-3 अमाउंट के कॉलम भी बना सकते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि
कैसे कैसे हम इसको सेट ऑफ कर, फाइनल इनकम बाहर आ जाए। जैसे हमें पता है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी की इनकम है तो 1,50,000 रुपए की है। और इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 60,000 है। स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम 60,000 है। और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस है, और ये लॉस है 40,000 रुपए का। तो हमें ये पता है कि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता है, लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सेट ऑफ हो सकता है, ये हमें पता है। तो हम इसे सेट ऑफ कर लेते हैं। अब सेट ऑफ करने के बाद में 20,000 रुपए हमारे पास आ गए हैं, 20,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 80,000। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 2 साल पुराना, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 30,000। हमें पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। उसका रीजन ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पर 20% का टैक्स लगता है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे ज्यादा टैक्स लग जाता है, तो इसलिए ये इसी से ही सेट ऑफ हो पाता है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है 30,000 का, ये सेट ऑफ नहीं होगा तो ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू नेक्स्ट ईयर। ये हम सेट ऑफ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो माइनस में लिख दिया है मैंने। यहाँ लिख देते हैं कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी 2 साल हुए हैं, तो अभी हमारे को इसको अलाउड है, अभी हम इसे आगे आने वाले सालों में सेट ऑफ कर सकते हैं। अदर सोर्सेज की इनकम है लॉटरी 20,000। तो अब हमारे पास कोई भी लॉस बचा नहीं है, हमने सारा का सारा सेट ऑफ जो कर सकते थे वो कर लिया है। तो अब हम टोटल इनकम निकाल लेते हैं। टोटल इनकम आ जाएगी कितनी, 2,70,000। हम चाहें तो ये कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ये टोटल लिखने के बाद में भी लिख देते हैं नीचे अलग से कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस विल बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, ऐसा लिख दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं बार बार इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट इसमें गलतियां कर देता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड कैपिटल फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, फिर अनरिजर्व्ड डेप्रिसिएशन एंड दिस। तो इनका सीक्वेंसिंग का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं एक अलग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। अच्छा, ये भी हम बात कर चुके हैं कि हमें जो लॉसेस के लिए रिटर्न है, आईटीआर है, वो डिपॉजिट करानी पड़ेगी, है ना। अगर हमने आईटीआर फाइल नहीं करी है तो आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्शन है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सेक्शन 80 कि एज पर सेक्शन 80 बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, लॉस फ्रॉम specified business, loss under that, capital gain, owning and maintaining day sources which have not been determined, तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे अगर आपने उसे फाइल नहीं किया है। Thus the assessee must have filed a return of loss. Loss return 139 subsection 3 में फाइल होती है। Such a return of loss should be filed within the time specified in 139 subsection 1. However, this condition does not apply to loss from house property, जो आपका सेक्शन 71B है, और अनरिजर्व्ड डेप्रिसिएशन के लिए भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है।
मतलब अगर आपने लॉस रिटर्न फाइल नहीं करी है तो अनरिजर्व डेप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।